प्रिय मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का महात्म मंगलमयी कामनाओं के साथ समर्पित करती हूँ। लक्ष्मी जी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का निवास हो, आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। इस प्रकार से लक्ष्मी जी पूछती हैं कि हे स्वामी, गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुम्हें मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नाम का एक नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहते थे। वह नित्य गंगा स्नान करके श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। एक दिन वह साधु वहाँ बैठ गए और बैठते ही उनको निद्रा आ गई। एक बेरी से उनके पांव लगे और दूसरी से सिर लगा। वे दोनों बेरियां आपस में कूद कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के दो कन्याएं हुईं। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। वे दोनों बड़ी हुईं। तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की याद थी। उन्होंने कहा, हमारी यही एक अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दें, जिनके दर्शन से स्पर्श करने मात्र से हमें अधम देह से छुटकारा मिला और यह देह मिली। वह मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। यह विचार कर उन दोनों ने माता पिता को तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दे दी। तीर्थ यात्रा करती करती वह बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से वह बेरी की देह से छूटी हैं। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियां थीं और बेरियों की योनि में पड़ी हुई थी। एक दिन वन में तुम्हें बहुत धूप लगी। तब तुम बेरियों की छाया के तले आ बैठे। लंबा सन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा। तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गई। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुए। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं था। अब आप आज्ञा करें कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्राह्मण उत्तम जन्म श्री नारायण का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि हमको श्री मद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, देवदेही पाकर सुखी होवें। तब उन तपस्वी ने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता जी के चौथे अध्याय के पाठ का फल प्रदान किया। फल के देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों देही पाकर वैकुंठ के गमन को चली गईं। श्री नारायण कहते हैं कि हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है? इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तुम अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। हे अर्जुन, कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बहुत गहन है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उन महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। हे अर्जुन,
जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। हे अर्जुन, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिससे समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को प्राप्त नहीं होता है। हे अर्जुन, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बनता। हे अर्जुन, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। हे अर्जुन, जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुआ आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही हैं। हे अर्जुन, दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। हे अर्जुन, अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। हे अर्जुन, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप यज्ञ करने वाले हैं। इस प्रकार से हे अर्जुन, कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तुम मन इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तुम कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाओगे। हे अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावत मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, उस ज्ञान को तुम तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझो। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से और परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। हे अर्जुन, जिसको जानकर फिर तुम इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं हो गए। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तुम संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखोगे। यदि तुम अन्य सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी तुम
ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाओगे। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। हे अर्जुन, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतकरण हुआ मनुष्य अपने आप में ही आत्मा पा लेता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, विवेकहीन और श्रद्धा से रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए ना यह लोक है और ना परलोक है और ना सुख ही है। जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, इसे स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा मार्ग बनाया है उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। हे अर्जुन, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसे वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे अर्जुन, तुम हृदय में स्थित इस अज्ञान जनित अपने संशय का विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समाप्त रूप कर्म योग में स्थित हो जाओ और युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय में भगवान अर्जुन को